लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हर सीट पर उम्मीदवार उतारे जा चुके हैं। कई सीटों पर मंथन चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर सीटों पर कैंडिडेट अनाउंस हो चुके हैं। लेकिन अमेठी एक ऐसी सीट जिस पर बीजेपी की उम्मीदवार तो स्मृति ईरानी हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कौन होगा, इसको लेकर अभी भी मंथन चल रहा है। हालांकि वरुण गांधी को लेकर भी बात हो रही है कि क्या वरुण गांधी अमेठी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि पीलीभीत से उनका टिकट काटा जा चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपको अमेठी के उस सियासी समीकरण से रूबरू कराएंगे, उस ज़मीनी हकीकत और वहाँ के इंटरनल सर्वे के बारे में बताएंगे कि आखिर अमेठी इस चुनाव में किस करवट बैठने वाला है। चूँकि पिछले चुनाव में यानी कि 2019 में राहुल गांधी अमेठी संसदीय सीट से चुनाव हार गए थे। ऐसे में 2024 में क्या खुद वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे या फिर राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी सीट से ही ताल ठोंकते हुए नजर आएंगे, इसको लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। क्योंकि वरुण गांधी को लेकर भी तमाम बातें हो रही हैं कि क्या राहुल गांधी और वरुण गांधी यानी कि दोनों भाई अब एक साथ आने वाले हैं और स्मृति ईरानी का मुकाबला अमेठी संसदीय सीट से वरुण गांधी करेंगे। चूँकि राहुल गांधी वायनाड से तो लड़ रहे हैं, लेकिन अभी अमेठी को लेकर चीज़ें साफ नहीं हैं। लेकिन फैज़ाबाद मंडल में पड़ने वाली अमेठी लोकसभा सीट देश की राजनीति में अहम स्थान रखती है। ये सीट गांधी परिवार की सुरक्षित सीट मानी जाती है। यहाँ से संजय गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुनाव जीत चुके हैं। एक तरीके से नेहरू गांधी परिवार का गढ़ अमेठी है। लेकिन 2019 के पिछले चुनाव में यहाँ पर संसदीय चुनाव में एक बड़ा उलटफेर हुआ, क्योंकि बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को कड़े मुकाबले में हरा दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी संसदीय सीट के चुनाव परिणाम पर अगर नज़र डालें तो यहाँ पर मुकाबला तब कांटे का रहा था। पूरे देश की नज़र यहाँ के चुनाव पर टिकी थी। अमेठी संसदीय सीट पर 27 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन जो मेन मुकाबला था वो बीजेपी की स्मृति ईरानी और कांग्रेस के राहुल गांधी के बीच में था। 27 में से 14 उम्मीदवारों को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर थे। और ख़ास बात यह रही कि रायबरेली सीट की तरह समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन ने अपनी ओर से उम्मीदवार नहीं उतारा था। चुनाव बेहद कांटे का रहा था। कभी राहुल तो कभी स्मृति ईरानी मतगणना के दौरान बढ़त बनाते दिख रहे थे, लेकिन जीत बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के हाथ लगी। और तब चुनाव में स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले, तो राहुल गांधी के खाते में 4,13,394 वोट पड़े थे। और कुल पड़े वोटों में से 94% वोट अकेले इन्हीं दोनों नेताओं को मिले। तीसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार ध्रुवलाल को महज 7,816 वोट मिले, जबकि स्मृति ईरानी ने ये चुनाव 55,120 मतों के अंतर से जीत लिया। अब लोकसभा चुनाव में ये बहुत बड़ा गैप नहीं माना जाता। अमेठी पर तब के चुनाव में कुल वोटर्स की जो संख्या थी वो 17,03,510 थी, जिनमें पुरुष वोटर्स की संख्या अगर देखें तो वो 9,07,262 थी और महिला वोटर्स की संख्या 7,96,114 थी। यहाँ पर 55% से थोड़ा अधिक मतदान हुआ और यहाँ पर कुल 9,42,453 वोट पड़े। और चुनाव में नोटा के जो पक्ष में वोट गए वो 3,940 यानी कि 0.2%। ये जो गणित है ये 2019 का हम आपको बता रहे हैं। और कभी गांधी परिवार के गढ़ कहे जाने वाली अमेठी संसदीय सीट पर 2019 के चुनाव में बीजेपी ने दूसरी बार सेंध मारी थी। इस बार ये सेंध बहुत गहरी थी, लेकिन राहुल गांधी जैसे बड़े नेता को हार का सामना करना पड़ा था। राहुल गांधी ने 2004 के आम चुनाव में अपने पहले चुनाव में इसी सीट से जीत हासिल की। 2009 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को 71% से अधिक वोट मिले और लगातार दूसरी जीत उन्होंने हासिल की। लेकिन 2014 के चुनाव में मोदी लहर के बीच बीजेपी ने अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी को मैदान में उतार दिया। मुकाबले से पहले लगातार चर्चा बनी रही, माहौल ऐसा बना। 2014 के चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय भी दिखा, लेकिन राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी और आम आदमी पार्टी की ओर से कुमार विश्वास मैदान में थे। और तब राहुल गांधी को 4,08,651 वोट मिले, तो स्मृति ईरानी के खाते में 3,07,48 वोट आए थे। ये 2014 का आंकड़ा है। कुमार विश्वास चौथे स्थान पर रहे और उनके खाते में 25,527 वोट मिले। राहुल गांधी ये चुनाव
1,07,903 वोटों के अंतर से जीत तो गए, लेकिन यहाँ से मुश्किल खड़ी होती है। राहुल ने अमेठी से चुनावी जीत की तब हैट्रिक लगाई थी, लेकिन 2019 में राहुल अपना पिछला प्रदर्शन नहीं दोहरा पाए। बीजेपी की स्मृति ईरानी ने चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया और वजह यह रही कि स्मृति ने लगातार अमेठी में प्रचार किया, जिसका फायदा उन्हें मिला। हालांकि स्मृति को जीत के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और महज 55,120 मतों के अंतर से ही वो चुनाव जीत पाई। लगातार कोशिश के बाद 2019 के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस से ये सीट छीन ली। अमेठी संसदीय सीट पर जातिगत समीकरण का कोई खास असर दिखता नहीं है। 2019 के चुनाव से पहले यहाँ पर कांग्रेस के गांधी परिवार का दबदबा रहा, लेकिन अब बीजेपी की पकड़ है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ना चाहते। फिलहाल तब के चुनाव में यहाँ पर सबसे अधिक वोटर्स अनुसूचित जाति के थे और यहाँ पर दलित वोटर्स की संख्या तकरीबन 26% रही, जबकि 18% ब्राह्मण हैं, 11% क्षत्रिय हैं, 10% लोध और कुर्मी वोटर्स हैं। यादव और मौर्य वोटर्स की संख्या भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है और मुस्लिम वोटर्स की संख्या कम है और यहाँ पर इनकी संख्या तकरीबन 20% के आसपास है। लेकिन दावा है कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। कांग्रेस और जो हाईकमान है कांग्रेस की, वो अमेठी से उन्हें चुनाव लड़ा सकती है अगर वो कांग्रेस में शामिल होते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये स्मृति ईरानी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा और इस सीट से स्मृति ईरानी चुनाव हार सकती हैं। इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि अमेठी की जनता, अमेठी ने भले पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी को चुनाव जिता दिया, कभी कभी ऐसा होता है, राजनारायण भी रायबरेली से चुनाव जीते थे, लेकिन जो रायबरेली और अमेठी ये जो इलाका है, ये नेहरू गांधी परिवार की तूती यहाँ पर बोलती है। और आज भी जब आम लोगों से वहाँ पर बात की जाती है और जो इंटरनल सर्वे में भी सामने आया है, उसमें बीजेपी की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और नेहरू गांधी परिवार से जो भी मैदान में उतरेगा, वो चाहे प्रियंका गांधी हों, चाहे राहुल गांधी हों या फिर वरुण गांधी, जिनको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, कोई भी हो, जनता उसके साथ जाती हुई दिखाई देती है। इस तरह की बातें सर्वे में सामने आ रही हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट, आपकी आवाज़।